भारत और भारतीयत्व को जानने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी दबाएं। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम पुनरुत्थान विद्यापीठ के बारे में बात कर रहे हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ में शिक्षा की अनेक प्रकार से योजना होती है। उस शिक्षा योजना में कुटुंब शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत में समाज व्यवस्था का मूल एकक कुटुंब है। भारतीय समाज व्यवस्था व्यक्ति केंद्रीय नहीं है, कुटुंब केंद्रीय है। और इसलिए हम सब कुटुंब के सदस्य तो होते हैं, परंतु हमारा कुटुंब समाज में रहता है और कुटुंब का समाज के साथ बहुत ही गहरा और जिंदा ऐसा संबंध होता है। आजकल देखा यह जाता है कि हम अपने कुटुंब में ही सिमट कर रहते हैं, अर्थात मैं मेरी तरक्की के बारे में सोचता हूँ, साथ ही अपने बच्चों के बारे में हम सोचते हैं। हमारा घर कैसा होगा, हमारे बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इसका ही हम विचार करते हैं। इसका विचार नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। हमारे कुटुंब को चलाने का दायित्व तो हमारा ही है, इसलिए हम इसके बारे में विचार करें, इसके बारे में योजनाएं बनाएं और उसके अनुसार जो कुछ भी आवश्यक है वो सब करें। यह तो स्वाभाविक है, हमारे लिए और कौन दूसरा करेगा, ये तो हमें ही करना है। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। हम बहुत बड़े समाज के एक अंग हैं, इसलिए हमारा समाज से तो संबंध बनता ही है। हम यह भी विचार कर सकते हैं कि बिना समाज के क्या हमारे कुटुंब का भी निर्वाह होगा। समाज में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए तो हमारा जीवन सुविधाओं से भरपूर बनता है। इसलिए हमने अपने आप का विचार समाज के संबंध में करना चाहिए। अब समाज के संबंध में विचार करना माने क्या करना? कुछ सरल बातों का ही विचार करेंगे। एक, समाज में क्या चल रहा है इसकी जानकारी तो हमको होनी चाहिए। हाँ, हम ऐसी जानकारी रखते हैं, परंतु अपने ऊपर जिसका प्रभाव सीधा पड़ता है उतनी ही रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, इसकी तो जानकारी रखते हैं क्योंकि हम इसके भुक्तभोगी हैं। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऐसा भी हम आए दिन कहते हैं क्योंकि हमारे पर इसका परिणाम हो रहा है। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, ये भी हम कहते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे पर जो प्रभाव हो रहा है उतना ही हम समाज के विषय में जानकारी रखते हैं। समाज के विषय में जानकारी रखना इसे नहीं कहते हैं। यदि शिक्षा महंगी हो गई है तो क्यों हो गई है इसकी जानकारी रखना, इसके ऊपर विचार करना यह आवश्यक है। यदि महंगाई बढ़ गई है और बेरोजगारी बढ़ गई है तो इसका कारण क्या है, इसकी जानकारी रखना यह आवश्यक है। आज समाज में इतने दंगे क्यों हो रहे हैं, इतनी अशांति क्यों है, असुरक्षा इतनी क्यों बढ़ गई है, यह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे केवल नज़दीक के दायरे में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। हम तो रह रहे हैं गुजरात में, हम रह रहे हैं मध्य प्रदेश में,
हम रह रहे हैं तमिलनाडु में, परंतु कश्मीर में क्या समस्या है इसकी जानकारी भी तो हमें होनी चाहिए। ये आतंकवाद क्या चीज़ है इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो हम समाज के लिए, समाज के बारे में जानकारी रखें, ये आवश्यक है, और इन समस्याओं पर विचार करें, यह भी आवश्यक है। ऐसा यदि हमारा स्वभाव बनाएंगे, ऐसी यदि हमारी पद्धति बनेगी, तो हम शिक्षा के प्रश्न के बारे में विचार करने लगेंगे। हमारा बालक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है ये अलग प्रश्न है, लेकिन शिक्षा तो समाज में हो ही रही है। तो फिर हमने कभी इस बात पर विचार तो करना चाहिए कि 5 वर्ष के बालक को विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया फीस चुकानी पड़ती है। इस स्थिति का निराकरण क्या है? ये क्या बुद्धिमानी है क्या? तो फिर पूरा समाज ऐसे क्यों कर रहा है? इसके ऊपर विचार करना यह तो बहुत ही आवश्यक है। आज इतना पढ़ने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण है? कुटुंब भी अस्थिर हो रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? और बहुत ही बड़ी समस्या, लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ क्यों हो रहे हैं? हमें अच्छा खाना पीना पैसा खर्च करने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा है? इसका विचार भी होना आवश्यक है। हम कहते हैं हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, लेकिन बढ़ते हुए हॉस्पिटल में भी मरीजों की संख्या भी तो बढ़ रही है। इसका मतलब है कि लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियों के प्रकार भी बढ़ रहे हैं, बीमारियों का स्वरूप गंभीर होता जा रहा है। क्या इन सब का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है क्या? इन बातों की चर्चा हम भोजन के लिए बैठे हैं तब हमारे मध्य में होती है। हाँ, एक प्रकार से कहे तो होती है, परंतु वह केवल शिकायत करने के लिए होती है, केवल गालियां देने के लिए होती है। हम कहते हैं आजकल डॉक्टर तो कसाई बन गए हैं, परंतु साथ ही हमारे बेटे को डॉक्टर बनाने की योजना भी तो हम कर रहे हैं। और ऐसी योजना बनाते समय क्या ये विचार मन में आता है कि मेरे बेटे को मैं पहले बताऊं कि तुमको कसाई नहीं होना है? ऐसा वाक्य का कभी बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। इसका अर्थ है कि बाहर की समस्या का मेरे पर क्या विपरीत परिणाम हो रहा है, इसके लिए तो हम चिंतित हैं, लेकिन बाहर की दिखाई देने वाली समस्या मेरे घर में पनप रही है, इस बात का विचार हम नहीं कर रहे हैं। और कोई गारंटी नहीं है कि मेरा बेटा जब डॉक्टर बनेगा तब वो कसाई नहीं बनेगा। जब मेरा बेटा डॉक्टर है तब हम किसी न किसी प्रकार से यह सोचते हैं कि हाँ, डॉक्टर तो कसाई बन गए हैं, मेरा बेटा नहीं बनेगा या मेरा बेटा नहीं है। अथवा क्या करें, आज का तो जमाना ही ऐसा हो रहा है, ज़्यादा फीस नहीं लेंगे तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, या हम दया बताने के लिए जाएंगे तो मरीज ही हमारे पर दावा ठोक देगा। माने किसी भी प्रकार की समस्या को समझना ये हमारा विषय नहीं होता है। समझने के बाद तो सुलझाने के लिए क्या उपाय करेंगे, यह चरण आएगा। इसका अर्थ यह है कि हमारा समाज के साथ जो संबंध है वह अपने संबंध में ही है, अपने हित के संदर्भ में ही है, समाज के प्रश्न सुलझाने की दृष्टि से नहीं है। जैसे कि आजकल बेरोजगारी बढ़ गई है, इसका कारण उद्योगों का केंद्रीकरण है।
और यांत्रिकीकरण है। एक बहुत बड़ा यंत्र आता है और सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है। अब बहुत बड़े यंत्रों के आधार पर उत्पादन होगा तो उद्योगों का केंद्रीकरण तो हो ही जाएगा। जब उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है तो स्वतंत्र रोजगार करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती है, लेकिन अधिकांश लोग तो बेरोजगार हो ही जाते हैं। क्या इस विषय को हम इस रूप में समझते हैं? क्या कभी हमारे घरों में इस विषय की चर्चा होती है? और यदि होती है तो क्या ऐसा नहीं होता कि ये सारा समझने के बाद भी और बोलने के बाद भी हमारा बेटा तो इंजीनियर ही बनने वाला है और ऐसे ही बड़े कारखाने में नौकरी करने वाला है, या फिर हमारे पास पैसा है तो ऐसा ही बड़ा कारखाना डालने वाला है जिसमें उत्पादन का भी केंद्रीकरण होगा, रोजगार का भी केंद्रीकरण होगा और स्वतंत्र रोजगार नष्ट हो जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के बारे में जानकारी रखना ये केवल मेरे हित और मेरे सुख के संदर्भ में नहीं होता है। समाज के हित और समाज के संदर्भ में ऐसा होने की आवश्यकता है। विपरीतता यह है, विडंबना यह है कि हमारी शिक्षा ने हमें समाज के बारे में विचार करना नहीं सिखाया है। हमारी शिक्षा ने, हमारी सामाजिक व्यवस्था ने, हमारे कानूनों ने हमें केवल अपने ही बारे में विचार करना सिखाया है। सामाजिक संस्थाएं तो हैं, परंतु उनका मेरे लिए क्या उपयोग है, ऐसा ही तो हम सोचते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कुटुंब में हम समाज के बारे में विचार करना सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। विचार करने के बाद हमारा उसमें क्या योगदान है, दोनों पद्धति से समाज की समस्याएं बढ़ाने की दृष्टि से भी हम क्या क्या कर रहे हैं और समाज की समस्याएं सुलझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे। इन दोनों पद्धति से हमने समाज के बारे में विचार करना चाहिए। अभी तो केवल विचार ही करना चाहिए, ये पहला चरण है। विचार करने के बाद हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा शुरू होगी। आज हम बहुत ही स्वार्थ केंद्री हैं। स्वार्थ केंद्री न बनकर समाज केंद्री हम बने और समाज के बारे में विचार करें। यह दायित्व गृहस्थाश्रमी का है, क्योंकि गृहस्थाश्रमी ही अर्थार्जन करता है, गृहस्थाश्रमी ही नई पीढ़ी को जन्म देता है, गृहस्थाश्रमी ही समाज का एक जिम्मेदार ऐसा अंग है। गृहस्थाश्रमी ही ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम का पोषण करता है। इसलिए इस प्रकार से समाज के संदर्भ में विचार करना और कार्य करना, यह जिम्मेदारी गृहस्थाश्रमी की ही बनती है। बड़ा गंभीर विषय है। आज यहीं रुकेंगे। इसके अनेक पहलुओं के बारे में अगले भाग में बात करेंगे। तब तक के लिए हरि ही ओम।